हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी सुबह की 10 बजे क्लास लैंग्वेज क्लास होती है। तीनों सब्जेक्ट हम एक साथ देते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ईजीएस्ट से, यानी कि हिंदी से, और उसके बाद फिर संस्कृत और लास्ट में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, जो लोग बिल्कुल नए उन्हें नहीं पता होगा, सुबह 10 बजे डेली क्लास चलती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पदक्रम की दृष्टि से बताना है, यानी कि जैसा जो इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं इंग्लिश में, कि पहले क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए, कि क्या आना चाहिए, इस तरह से। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। उत्तर एक है, दक्षिण से तक भारत एक। भारत है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर भारत है एक दक्षिण से तक। काफ़ी आसान। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। ये पदक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही है, यानी कि जो वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटे बर्तन में अधिक जल भरना, असंभव कार्य करना, थोड़े में ही सब कुछ होना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और उत्तर सही होगा बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, थोड़े ही में सब कुछ होना। अगला प्रश्न, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? अधम, दानी, कनिष्ठ, कृतघ्न। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, दानी इसका सही उत्तर हो जाता है कृपण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको समानार्थक पर्याय चुनना है। परिचर का समानार्थक पर्याय, आग, निशाचर, वायु, सेवक। उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर डी, सेवक जो है ये समानार्थक है, परिचर का अर्थ सेवक होता। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्हड़। बहुत ही प्रसिद्ध। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है, इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। शकुन, वाष्प, व्यथा, बैल। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, तद्भव, बैल इनमें से है। अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? कविता है, उपन्यास है, नाटक है, या कहानी है? और सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, एक उपन्यास है। और किसका उपन्यास है ये फटाफट से कमेंट करके बताइए, आपके लिए आज का यही प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हय रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर झुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर हय विकल वितुंड गिरे। रस कौन सा है? वीर रस, रौद्र रस, वात्सल्य या भयानक रस? मतलब ये पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा रस है ना? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर होता है ये भयानक रस है। बहुत ही भयानक व्याख्या की गई है बिल्कुल इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है सभी का सही उत्तर, जितने लोगों ने डी गैस किया। हल संधि में विकार होता है किसका? व्यंजन का, स्वर का, विसर्ग का, या दोनों का? चलिए देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर होता है कि हल संधि में किसका विकार होता है। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन का, क्योंकि हल में आपके जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अच होता तो अच संधि में स्वर का विकार होता है। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं कितने? 1, 3, 4, 2? यहाँ मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हैं, संस्कृत आपको अटेम्प्ट करनी होगी सुपर टेट में, तो इसलिए अब आप अपना बेसिक तैयार करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 10 नंबर का वेटेज रहेगा संस्कृत का। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। भद्रम भूयाद भवतः का क्या अर्थ है? आपका भला हो। हे मान्यवर आप कैसे हैं? भद्र कैसे हैं? आप भले हैं तो हैं।
और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, आपका भला हो। बिल्कुल जितने भी लोगों ने ए गेस किया है सही है। भद्रम भूयात भवता, आपका भला हो। येनांग विकारः बहुत ही प्रसिद्ध ये सूत्र है। कौन से कारक का सूत्र है? कर्म कारक, करण कारक। ये कारण लिखा है, कारण नहीं होता, करण होता है, ये आ की मात्रा नहीं रहेगी। संप्रदान कारक, अपादान कारक। और सही उत्तर होगा ये करण कारक का सूत्र है, येनांग विकारा। अगला देखेंगे, शशि शेखर हमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधाराय, मिस टाइपिंग बहुत है, ये कर्मधाराय होता है, राय। ओके, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। और राइट, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा। शशि शेखर हमें जो समास है वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? राम नाम, रामणम, रामणाम, रामानाम, रामाणाम। ठीक है, सही उत्तर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, षष्ठी का बहुवचन पूछा है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, रामाणाम। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? भारवी, भवभूति, भर्तृहरि या भरत मुनि? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। द्वादश पद में समास है कौन सा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। द्वादश। तो देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि पहला पद अगर कोई किसी भी उसमें संख्यावाची हो तो वो होता है द्विगुण समास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पद संख्यावाची हैं, ठीक है। द्वा मतलब दो और दस मतलब 10, ठीक है। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा दो च दस च, ऐसा बनेगा, मतलब च आएगा उसमें। और च अर्थ द्वंद्व होता है, यानी कि च का अर्थ आते ही दोनों का जब महत्व समान है, दोनों ही एक संख्या है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे इसी के साथ। अनुगच्छति शब्द का सही अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे जाता है, आगे आगे जाता है, मार्ग से जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पीछे पीछे जाता है, अनुगच्छति। अयुत कौन सी संख्या है? अयुत कौन सी संख्या को संस्कृत में अयुत कहते हैं, ये बताना है आपको। सारे ऑप्शन सामने हैं। अयुत कहते हैं 10,000 को, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। संख्या जो है आपको मैंने करोड़ों तक की बता रखी है, जो मेन मेन चीज़ें हैं जो ऐसा पूछा जा सकता है। 100 तक की तो आपको याद ही होनी चाहिए, वो आपके सिलेबस में है। उसके बाद फिर आप आगे की संख्याओं को कैसे बनाएंगे संस्कृत में, और उसके बाद फिर जो मेन मेन जैसे कि 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इनको क्या कहते हैं संस्कृत में, ये भी बताया हुआ है। एक प्लेलिस्ट आप देखिएगा संस्कृत वाली, उसमें ये आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में, लेकिन आपको मिल जाएगी। चलिए आ जाते हैं अब इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी आपको प्रीपोजिशन ही फिल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। आई विल फिनिश द वर्क ब्लैंक ट्यूसडे। कहना ये चाह रहे हैं कि हम ट्यूसडे तक अपना काम ख़त्म कर देंगे। हम नहीं, मतलब मैं कर दूंगी, आई लगा है। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए? ऑन ट्यूसडे, एट ट्यूसडे, बाय ट्यूसडे और फ्रॉम ट्यूसडे। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे तक, ट्यूसडे के अंदर अंदर ट्यूसडे तक में हम अपना काम समाप्त कर देंगे, जब ऐसा बताना है। ट्यूसडे को ख़त्म कर देंगे ये नहीं बोल रहा है, ट्यूसडे तक ख़त्म कर देंगे ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, बाय। यू शुड रिफ्रेन ब्लैंक टेलिंग अ लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। टू, एट, फ्रॉम और फॉर। देखिए, जब कभी भी आपको प्रिपोजिशन लगाना है, आपको उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि हिंदी इसकी क्या होगी जो सेंटेंस में आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो रिफ्रेन का अर्थ क्या होता है? बचना किसी चीज़ से। तो यू शुड रिफ्रेन टेलिंग अ लाई, यानी कि तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो अब हमें जब हमने इसको हिंदी में समझा तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, वो मिल गया।
मिल गया कि नहीं? तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। जो आपके हिंदी या संस्कृत में कारक चिन्ह होते हैं ना, वही आपके इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जब से आया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, फ्रॉम टेलिंग अ लाई। वैसे भी फ्रॉम के बाद आपका आईएनजी लगा है, बिल्कुल सही हो जाता है। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। ही इज़ इल ब्लैंक फीवर। अब क्या है, वो बुखार से कमज़ोर है थोड़ा, मतलब बुखार वगैरह उसको हुई है, तो क्या लगेगा फीवर के पहले? फ्रॉम फीवर, विथ फीवर, बाय फीवर और फॉर फीवर। तो देखिए, जब अगर यहाँ सफरिंग होता इल की, यानी कि वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि वो उस बीमारी से जूझ रहा है, वर्तमान में भी जूझ रहा है, तो वहाँ हम फ्रॉम लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पे ये वो कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर है, और क्यों है? क्योंकि शायद उसको फीवर है या थी, आई डोंट नो, ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो फीवर की वजह से हुआ है, यहाँ पे विद आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है, ही इज़ इल विद फीवर, यानी कि बुखार के साथ वो कमज़ोर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ बताया जा रहा है, क्योंकि इल भी होना, आपने ये भी कह सकते हैं ही इज़ इल, तो इसका अर्थ भी होगा बीमार होना। ही हैज़ फीवर, इसका मतलब ये है इसको बुखार है। ठीक है, दोनों ही चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे। कोई अब ये इल जो है ये कोई वर्ब नहीं है, अगर ये इल कोई वर्ब होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करते, बट यहाँ पे दोनों ही वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। आई वॉज डिप्राइव, फिर ये गलती से डी लग गया है, यहाँ ब्लैंक होगा, ब्लैंक माई लिबर्टी, बाय, फ्रॉम, ऑफ और फॉर। फटाफट से तुक्का लगा लीजिए, मान लीजिए आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, अभी क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका होगा लिबर्टी वाले में, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। इसका ओवरऑल मतलब ये हो जाएगा, देखिए डिप्राइव मतलब होता है किसी से वंचित हो जाना, और लिबर्टी मतलब होती है स्वतंत्रता। तो अब मैं अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गया था या हो गई थी। तो भले ही यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं उसको हिंदी में तो से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं, कुछ प्रिपोजिशन, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रिपोजिशन का कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये इसके साथ लगता है, ये हम से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे तो हर जगह हम फ्रॉम ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स के साथ अलग अलग चीज़ें लगती हैं, और ये तभी बनेगा आपको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आई सेट ब्लैंक द शेड ऑफ ट्री, इन, ऑन, एट, अंडर। मैं पेड़ की छाँव में बैठा था। फटाफट से हिंदी सीधे सीधे जब हमने देखी इसकी कि मैं पेड़ की छाँव में बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था, अंडर द ट्री, अगर शेड ना लगा होता तो यहाँ अंडर द ट्री हो जाता, पेड़ के नीचे, मतलब जो पेड़ का ब्रांच है, जो कुछ भी उसके नीचे ही बैठे हैं एक तरह से। अगर आपने अंडर गेस किया है तो अपनी जगह आप सही हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली जो इसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, यहाँ पे इन आना चाहिए। आई सैट इन द शेड ऑफ ट्री, एंड दिस इज़ वेरी वेरी फेमस सेंटेंस। ये बहुत ही, पूरा सेंटेंस ही बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके साथ इन ही लगता है, इन द शेड ऑफ दैट, जो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, ट्री की जगह जरूरी नहीं कि ट्री ही हो। ही टेक्स प्राइड ब्लैंक हिज वर्क, ही टेक्स प्राइड ब्लैंक हिज वर्क ऑफ, इन, एट, फ्रॉम, प्राइड के साथ पर्टिकुलर एक चीज़ ही लगती है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका प्राइड इन हिज वर्क, ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क। अब प्राइड का मतलब जो होता है अहंकार, अभिमान, गौरव, घमंड, ये सभी कुछ आप समझ सकते हैं, जो जिस सेंस में फील करे, तो उसको अपनी काम का जो है उसको बहुत ज़्यादा क्या है, उसको काम के ऊपर या काम में बहुत ज़्यादा प्राइड है, ये कहने का सेंस है। यहाँ पे भी इन ही आएगा, कोई डाउट नहीं है ये, क्योंकि मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन इस वक्त करा रही हूँ इंग्लिश में, जो टीजीटी पीजीटी लेवल के, इसलिए क्वेश्चंस आपको ऐसा लग सकता है देखने में कि आएगा कुछ लेकिन आ कुछ रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारे सेंटेंस आपके हाई लेवल के एग्जाम्स में भी आपके सामने पढ़ सकते हैं। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम ब्लैंक डिनर, फटाफट से, ये तो काफ़ी आसान है। इनवाइट टू लगा देना उसके साथ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, इनवाइट हिम टू डिनर। ठीक है, अगला देखेंगे।
इनवाइट के साथ बेसिकली टू यूज़ करते हैं हम। एयर इज़ नेसेसरी ब्लैंक लाइफ फॉर टू विद और एट। हवा जीवन के लिए आवश्यक है, तो फॉर हो जाएगा के लिए, इसकी हिंदी होती है फॉर, FOR, फॉर मीन्स के लिए, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर लाइफ। ही लुक्स एट मी ब्लैंक सस्पिशन फ्रॉम एट विद और इन, यानी कि वो मुझे जो है बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देखते हैं, मतलब कि थोड़ा शक की नज़र से देखना, जिसको कह सकते हैं शक के साथ देखना। तो विद आएगा विद सस्पिशन, जैसे मैंने हिंदी में भी वही चीज़ बोली कि शक के साथ देखना थोड़ा। आई हैव गॉन ब्लैंक मैनी हार्डशिप्स थ्रू फ्रॉम फॉर एट, यानी कि मैं बहुत मुसीबतों से गुजरा हूँ, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हूँ, कई कठिनाइयों से गुजरा हूँ। तो कठिनाइयों से होता हुआ गुजरा हूँ ना, उसको फेस करते हुए कठिनाइयों को, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थ्रू, उससे होता हुआ गुजरा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि साइड से गुजर गया है, कठिनाइयाँ यहाँ पे बैठी थी, ऐसा नहीं हुआ, उसको फेस करते हुए उस चीज़ों को गुजरा है। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आपको थ्रू लगा देना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट कीजिए चैनल को प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।